हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल के 3 इम्पॉर्टेंट फार्मूला। तो सबसे फर्स्ट फार्मूला है वीलुकअप का, सेकंड फार्मूला जो है वो है इफ़ कंडीशन का, एंड थर्ड जो फार्मूला है वो है काउंट इफ का। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी एक्सेल में बिगनर हैं और उनको ज़्यादा कुछ एक्सेल में पता नहीं है कि कैसे फार्मूला को यूज़ करते हैं। तो आइए मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को ये 3 फार्मूला इम्पॉर्टेंट फार्मूला बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरा यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। ये जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये मैंने यहाँ पे कुछ सैम्पल डेटा लिया है। इसमें कुछ एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम है एंड लास्ट नेम है। उसके बाद सेकेंड जो आप देख रहे होंगे ये जो है, इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें एम्प्लॉय आईडी है, सैलरी है, बट इसमें फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ब्लैंक है। और एक लास्ट आप देख रहे हैं ये स्लैब, तो स्लैब का फार्मूला हम लोग लास्ट में लगाएंगे। तो स्लैब का फार्मूला हम लोग लास्ट में लगाएंगे। सबसे पहले अभी सीखेंगे जो हमारा फर्स्ट फार्मूला है वीलुकअप। तो वीलुकअप का यूज हम लोग इसलिए करते हैं कि ये जैसे इसमें कुछ डेटा है, इसमें आप जैसा देख रहे होंगे कि इसमें फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है, बट इसमें फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम नहीं है। तो वीलुकअप यूज करने के लिए हम लोगों को कुछ एक कॉलम ऐसा कॉमन होना चाहिए जो कि दोनों डेटा में होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है और यहाँ भी एम्प्लॉय आईडी है। तो ये अगर कोई कॉमन डेटा रहेगा तभी हम लोग वीलुकअप का यूज कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं कैसे। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे मुझे अब यहाँ एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट में यहाँ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम लाना है इस वाले डेटा से। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे मैं इक्वल टू वीलुकअप टाइप करूँगा। उसके बाद एम्प्लॉय आईडी के इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद फिर कॉमा डालना है। उसके बाद यहाँ पे ये बोल रहा है टेबल एरे। तो अब टेबल एरे में हम सिंपली यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेंगे। इस सेल पे आकर के इस पूरे कॉलम को आप सेलेक्ट कर लेना है। उसका शिफ्ट दबा के राइट एरो जब आप प्रेस करेंगे तो इस तरीके से ये आगे की ओर सेलेक्ट होगा। और यहाँ ऊपर में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो कुछ नंबर्स लिखा है, तो इस नंबर्स को याद रखना है। तो यहाँ सेकंड नंबर पे जब आएंगे तो यहाँ देख रहे हैं 2 नंबर आ गया, थर्ड पे जब जाएंगे तो यहाँ 3 नंबर आ गया है। तो अब इस चीज़ का ध्यान देना है। उसका फिर कॉमा, उसके बाद फिर कॉलम इंडेक्स नंबर देना है। तो कौन सा कॉलम हमें लेना है उसका इंडेक्स नंबर। तो ये जो नंबर जो यहाँ अभी हम लोग को शो हो रहा था, ये कॉलम इंडेक्स नंबर होता है। तो अब यहाँ पे हमें क्या, फर्स्ट नेम चाहिए एंड लास्ट नेम दोनों चाहिए, ठीक है। मैं फिलहाल अभी यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर 2 डाल रहा हूँ, फिर कॉमा। अब अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए मैं यहाँ पे 0 डाल रहा हूँ। तो जब भी अप्रॉक्सीमेट मैच जब डालना होता है तो वहाँ पे हम लोग 0 डालते हैं। अब इसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस एम्प्लॉय आईडी के सामने यहाँ पे फर्स्ट नेम आ चुका है, लेकिन अभी भी लास्ट नेम नहीं आया है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें छोटा सा चेंज करेंगे और इस फॉर्मूला को जब मैं यहाँ पेस्ट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली लास्ट नेम भी यहाँ पे आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये जो G5 जो आप एड्रेस देख रहे हैं, वो G5 इस सेल का एड्रेस है। अब यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को इसको फ्रीज करना है, ताकि जब मैं इस सेल में जो फर्स्ट नेम में सेल में जो फॉर्मूला है, इसको जब मैं आगे यहाँ पे पेस्ट करूँ तो ये क्या है, ये सेल अपनी जगह से अपना पोजीशन जो है वो चेंज ना करे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग इस सेल के जो एड्रेस का सबसे स्टार्टिंग पार्ट होता है, वहाँ पे हम लोग डॉलर का साइन लगाते हैं। उसके बाद अब सेकंड पार्ट में आते हैं, BD, जो ये वाला सेक्शन है, जो ये हमने सिलेक्शन कर रखा है। तो अब यहाँ पे क्या है, इस पूरे सिलेक्शन को सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे कीबोर्ड पे F4 प्रेस करेंगे। तो ये क्या होगा, ये सेल अब ये जो एरिया है ये पूरा फ्रीज हो जाएगा, ताकि जब मैं फॉर्मूला यहाँ से जब यहाँ पेस्ट करूँ तो ये क्या, ये अपनी पोजीशन ना चेंज करे और ये जो सेल का जो पोजीशन है ये भी चेंज ना हो। चलिए ये हमने कर दिया है। अब सिंपली यहाँ से कॉपी करके फॉर्मूला मैं इस लास्ट नेम वाले में पेस्ट करता हूँ। अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे दीपक ही आ रहा है, मतलब फर्स्ट नेम जो है वही आ रहा है। तभी क्या है कि हमने कॉलम इंडेक्स नंबर जो है वो दो रखा हुआ है, तो 2 मतलब ये फर्स्ट नेम अभी यहाँ पे ले रहा है। तो अब हमें क्या है, लास्ट नेम चाहिए। इसके लिए क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर हमें 3 डालना है यहाँ पे। अब जैसे ही मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लास्ट नेम भी आ चुका है। अब इस फॉर्मूला को कॉपी करके पूरा नीचे तक इसको पेस्ट कर देना है, जहाँ तक भी हमारा डेटा है। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो है एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट में
ये यहाँ पे नाम और फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आ चुका है। ठीक है, तो ये आपका VLOOKUP का फॉर्मूला हो गया। अब सेकंड हम लोग सीखेंगे इफ़ का। जो हमने सेकंड फार्मूला जो यहाँ पे लिखा था वो है इफ़ का। तो चलिए आइए देखते हैं इफ़ का फार्मूला कैसे यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एम्प्लॉय आईडी के बगल में यहाँ पे सारे एम्प्लॉय का सैलरी यहाँ पे मेंशन किया है। तो किसी का 20,000 है, किसी का 25,000, इस तरीके से सारे एम्प्लॉय का अलग अलग डिफरेंट टाइप का सैलरी है। अब मान लीजिए कि आपको कुछ आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपको कहा जाए कि ये जो सैलरी है इसका एक आपको स्लैबिंग बनाना है, मतलब कि कितने ऐसे एम्प्लॉय हैं जिसका सैलरी 15,000 एंड 15,000 से कम है, कितने ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनका सैलरी 15,000 से 20,000 के बीच में है, और कितने ऐसे एम्प्लॉय हैं जिसका सैलरी 20,000 के प्लस है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कैसे। तो यहाँ पे हम लोग इफ़ के फॉर्मूला की मदद से इस सैलरी वाले पार्ट का स्लैबिंग कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। इसके लिए इक्वल टू टाइप करना है, फिर इफ़ टाइप करना है, उसका ब्रैकेट स्टार्ट करना है। उसके बाद ये जो सैलरी वाला सेल है इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सबसे पहला हमारा कंडीशन क्या है कि लेस देन इक्वल टू 15,000। तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 15,000 टाइप कर देना है। आप जैसा कि यहाँ देख रहे होंगे फॉर्मूला बार में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो लेस देन इक्वल टू 15,000 प्रेस कर देना है। उसके बाद फिर कॉमा देना है, उसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा देना है। उसके बाद अब आपका जो अब ये एक कंडीशन हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं कि जो 15,000 से कम अगर सैलरी हो तो यहाँ पे कुछ वैल्यू देना होगा, ताकि जो वैल्यू हम यहाँ पे देंगे वही यहाँ पे विजिबल होगा। यहाँ पे मैं दे देता हूँ A_, लेस देन इक्वल टू 15,000, ताकि हमें पता चल सके कि ये जो है ये 15,000 से नीचे वाले हैं। उसका फिर से कॉमा देना है एंड फिर से इफ़ का कंडीशन लगाना है, ब्रैकेट स्टार्ट। उसका फिर से इसी सेल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद फिर से कॉमा देना है, उसके बाद फिर से इन्वर्टेड कॉमा, इस सेल को सिलेक्ट करना है। उसका फिर यहाँ पे कंडीशन देना है। तो अभी हमने क्या है, पहला कंडीशन में दिया लेस देन इक्वल टू 15,000। अब हम यहाँ पे देंगे हमारा जो सेकंड कंडीशन था, हमारा सेकंड जो स्लैबिंग था वो था 15,000 से 20,000, या आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ 15,000 से 25,000 भी कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ 15,000 से 25,000 कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा सिंपली लेस देन इक्वल टू 25,000। फिर यहाँ कॉमा देना है। फिर ये यहाँ पे जो भी नाम हम देंगे वो जो भी मतलब 15 से 20,000 के बीच में आएगा वो यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ B_15,000 to 25,000। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा फिर से देना है। उसके बाद अब हमारे क्या है, दो कंडीशन हो चुका है। हमें टोटल 3 कंडीशन बनाना था। एक तो जिसकी सैलरी 15,000 से कम हो, एक वैसी जो जिसकी सैलरी 15,000 से 25,000 के बीच हो, और एक जो 25,000 के अबव है। तो यहाँ 2 हमारा कंडीशन हो चुका है। अब यहाँ पे थर्ड है, तो थर्ड में हम लोग इफ़ कर नहीं, अब सिंपली यहाँ पे कॉमा देंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद यहाँ पे C_, ग्रेटर देन 25,000। अब इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है। उसके बाद फिर आप देख रहे होंगे जितना यहाँ पे इफ़ का कंडीशन हमने स्टार्ट किया है उतना ही ब्रैकेट हम लोग को क्लोज करना होगा। तो 2 कंडीशन में दिया था तो 2 ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज होगा, उसको सिंपली इंटर दबा देना है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्लैबिंग हो गया है। तो ये जो सैलरी है, इस एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो 20,000 है। तो ये जो है हमारा वो 15 से 25,000 के स्लैब में आ रहा है। अभी इस फॉर्मूला को कॉपी करना है और नीचे तक आपको पेस्ट कर देना है। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हर एम्प्लॉय का जिसका सैलरी अब 30,000 है, तो यहाँ पे क्या है, स्लैबिंग ग्रेटर देन 25,000 हो चुका है। तो ये हो गया आपका स्लैबिंग का। इफ़ की कंडीशन की मदद से हम लोगों ने कैसे इसको स्लैब किया। अब जो हमारा थर्ड फार्मूला है वो है काउंट इफ का। ठीक है, अब मान लीजिए आप लोग को ये कहा जाए कि ये जो स्लैब है तो कितने ऐसे एम्प्लॉय है जो इस स्लैब के बीच में आ रहे हैं। तो इस स्लैबिंग पे आपको तो इसके लिए आपको काउंट इफ का फॉर्मूला यूज करना होगा। उसकी मदद से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे। तो उसके लिए मैं ये स्लैब वाला जो फॉर्मूला है मैं यहाँ बगल में पेस्ट कर देता हूँ।
पेस्ट करने के लिए अभी जैसा कि आप देख रहे हो कि इसमें अभी फार्मूला लगा है, तो मैं अगर यहाँ से कॉपी करके अगर इसको यहाँ पेस्ट करूँगा डायरेक्ट, तो ये देख रहे होंगे कि ये गड़बड़ हो गया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग एक शॉर्टकट का यूज करते हैं। तो उसके लिए यहाँ से कॉपी करना है और जहाँ भी जिस एरिया में आपको पेस्ट करना है वहाँ पे आने के बाद आपको कीबोर्ड से Alt E S प्रेस करना है। उसके बाद इस टाइप का डायलॉग बॉक्स आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको वैल्यू वाला जो ऑप्शन है उस पर सेलेक्ट करके ओके प्रेस कर देना है। आप देख रहे होंगे कि ये सही तरीके से पेस्ट हो चुका है। मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ अलाइनमेंट, ठीक है। अब अभी आप देख रहे हो कि ये जो स्लैब है ये मल्टीपल टाइम्स आ रहा है और हमें क्या है, हमें समरी जो बनाना है वो बनाना है। हमारा 3 स्लैब है तो यहाँ पे 3 ही आना चाहिए। उस 3 स्लैब के अकॉर्डिंग यहाँ पे काउंट आना चाहिए कि कितने एम्प्लॉय है जो उस सैलरी ब्रैकेट के बीच में आ रहे हैं। तो मैं यहाँ से जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसको मैं रिमूव कर दूंगा। उसके लिए फिर एक शॉर्टकट की का यूज करेंगे। उसके लिए कीबोर्ड से Alt A M प्रेस करेंगे तो इस टाइप का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसमें सिंपली आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे बता रहा है कि 14 डुप्लीकेट वैल्यूज थे जो कि आपका रिमूव कर दिए गए हैं और 3 यूनिक वैल्यू जो है वो बच गए हैं। तो यहाँ पे ओके प्रेस कर देना है। अभी आपका आ गया। अब ये क्या है कि सही ऑर्डर में नहीं है, तो इसको सही ऑर्डर में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सही ऑर्डर में करने के लिए हम लोग एक फ़िल्टर का यूज करेंगे। तो उसके लिए डेटा पे जाना है, यहाँ फ़िल्टर पे क्लिक कर देना। अब देख रहे होंगे इस टाइप का साइन आ गया, तो ये फ़िल्टर का साइन है। अब इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ सॉर्ट का ऑप्शन है, A to Z पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये सॉर्ट हो जाएगा। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे ये सही ऑर्डर में आ चुका है। अब यहाँ पे हम लोग को एम्प्लॉय का काउंट लेना है। तो अब ये स्लैब के अकॉर्डिंग यहाँ पे कि कौन से कितने एम्प्लॉय है जो इस सैलरी ब्रैकेट के बीच में आ रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग काउंटिफ का यूज करेंगे। काउंटिफ की मदद से हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय का काउंट लाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। उसके लिए यहाँ पे इक्वल टू काउंटिफ ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद इस वाले सेल को, ये वाला जो कॉलम है, इस वाले पूरे कॉलम के डेटा को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद ये बगल वाला जो सेल है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर एंटर प्रेस कर देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये लग चुका है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला को कॉपी करके नीचे तक ड्रैग कर दें और यहाँ पे एक आप टोटल का काउंट लगा सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, कीबोर्ड से Alt इक्वल टू अगर आप प्रेस करेंगे तो ये सम करने का शॉर्टकट फार्मूला है। उसके बाद फिर एंटर प्रेस कर देंगे। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा सम हो चुका है। इसको फॉर्मेटिंग के लिए मैं इसको भी कलर कर देता हूँ। अलाइनमेंट इसका सही कर लेते हैं, सेंटर, ठीक है। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे टोटल 17 एम्प्लॉई है। तो यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं कितने हैं। तो यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं सॉरी, यहाँ पे आप काउंट आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 17 है, मतलब कि इसने सही किया है। अब क्या है कि हमारा अगर अब देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए लेस देन 15,000 जो सैलरी ब्रैकेट है उसमें 2 एम्प्लॉई आ रहे हैं और 15,000 से 25,000 के बीच में जो एम्प्लॉई है वो वैसे 10 एम्प्लॉई है और 25,000 के ऊपर जो एम्प्लॉई है वैसे 5 एम्प्लॉई है। तो ये आपका हो गया एक छोटा सा समरी। तो आपने इस वीडियो में सीखा 3 फार्मूला और कुछ शॉर्टकट्स। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। अगर मेरी वीडियो में आप लोग को कुछ भी सुझाव देना हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके दे सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो को और भी बेहतर बनाने के लिए आप लोगों के लिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।